हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरी पिछली दोनों कहानियों को जो प्यार दिया उसके लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपसे मुझे एक शिकायत भी है। आपने हमारी वीडियो और कहानियों को देखा और सुना, लेकिन आप सब्सक्राइब करना हमेशा ही भूल जाते हो। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, जिससे हम आपके सामने ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लाते रहें। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी खौफनाक कहानी में जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गांव को दिया गया एक ऐसा अभिशाप है, जहां रात होने के बाद उस गांव के दरवाजे हमारी दुनिया के लिए हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और खुलते हैं एक नई खौफनाक दुनिया के दरवाजे। इस गाँव में अंधेरा होने पर हर रात खौफ की एक अलग ही दास्तान लिखी जाती है। रात के समय इस गाँव में बहुत ही अलौकिक घटना शुरू हो जाती हैं, जैसे किसी के चलने की आहट आती है, एक मंदिर जहां जमीन अब भी रक्त से लाल है, और एक डाकनी जो कहती है मैं यहाँ की मालिक हूँ, ये मेरा साम्राज्य है, जिसे हर रात खून पीने की ललक उठती है। तो दोस्तों, क्या आप तंत्र मंत्र, जादू टोना और रहस्यमय शक्तियों पर विश्वास करते हैं? और अगर आप तैयार हैं तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी ऊपर से नीचे तक दिल को कपा देने वाली भूतिया कहानी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है असम के एक गाजीपुरा गांव से। इस गांव में एक खंडर पड़ा हुआ मंदिर था। ये गांव एक ऐसा स्थान था जो बाहर से देखने में एक समान शांतिपूर्ण गांव लगता था, लेकिन उसकी मिट्टी के नीचे एक ऐसा शैतानी रहस्य दफन था जो हर अमावस्या की रात जाग उठता। कोई नहीं जानता था कि यह सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, लेकिन एक बात दूर दूर तक फैली हुई थी कि ये गांव पूरी तरह से श्रापित है। इस गांव में रहने वाले बुजुर्गों की आंखों में एक अजीब सा भय था। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था कि खंडर के पास कभी मत जाना, और जवान लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों में कैद हो जाते थे। मगर सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या था जो गांव के लोगों को हर पल अनजाने डर में जीने पर मजबूर कर रहा था। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे, आसमान का वातावरण भी बहुत शांत था। गांव में बने पुराने कुएं से अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, मानो कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो और धीरे से मेरा नाम पुकार रहा हो। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। गांव के लोग पहले ही अंधेरे में बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब कुएं से दूर रहने की हिदायत भी दी जाने लगी। अगले ही दिन जब सूरज निकला तो गांव में एक सनसनीखेज घटना घट चुकी थी। रामदास, जो पिछली रात अपने बैल को ढूंढने के लिए जंगल में गया था, अब गांव के कुएं में मृत पाया गया था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, चेहरा किसी अदृश्य भय को समेटे हुए था, और उसकी जीभ ऐसे बाहर लटकी हुई थी जैसे उसने मरने से पहले किसी भयानक चीज़ को देख लिया हो। गांव में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने इसे किसी जंगली जानवर का हमला बताया, तो कुछ लोगों को यकीन था कि यह काम किसी इंसान या जानवर का नहीं बल्कि किसी शैतान का था। कालूनाथ बाबा गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, जो हमेशा मंदिर के खंडर की ओर देखने से भी कतराते थे। अपनी कांपती आवाज़ में बोले, वो आ गई है, डाकनी फिर जाग गई है। उनके शब्द सुनकर लोगों में एक अलग ही डर का माहौल पैदा हो गया था। गांव के लोगों का मानना था कि कई साल पहले यहाँ एक तांत्रिक साधना करता था, लेकिन उसकी सिद्धियाँ पूरी होने से पहले ही उसे गांव वालों ने मंदिर के भीतर जिंदा जला दिया था। लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया कि उसकी साधना अधूरी नहीं रहेगी, बल्कि वो मरने के बाद भी अपनी तंत्र मंत्र की साधना को सिद्ध करके ही मानेगा, फिर चाहे उसे पूरे गांव की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। रामदास की मौत के बाद गांव का माहौल और भी ज़्यादा डरावना हो गया था। रात होते ही अंधेरे में किसी के चलने की आहटें सुनाई देने लगीं, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगीं, और सबसे भयानक था मंदिर से आने वाली चीख का सिलसिला, जो हर रात बीतने के साथ और ज़्यादा तेज होता जा रहा था। इन सब घटनाओं के बाद अब गांव के सरपंच भानुदेव को एहसास हो गया था कि ये गांव अभी भी अनजान शैतानी शक्ति की चपेट में है, और अब गांव के लोगों को बचाने के लिए उसे कुछ करना ही होगा। इसीलिए उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर एक निर्णय लिया, हमें एक तांत्रिक को बुलाना होगा जो इस श्राप से हमें मुक्त कर सके। 3 दिन बाद एक रात गांव में एक अजनबी पहुंचा।
वो लंबा काले वस्त्र से लिपटा हुआ व्यक्ति था, जिसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी गंभीरता थी जो यह साबित कर रही थी कि वो उन चीज़ों को देख सकता है जिन्हें आम इंसान कभी नहीं देख पाता। उसकी कमर पर लाल धागों से बंधी कुछ छोटी खोपड़ियाँ झूल रही थीं और उसके हाथ में एक लकड़ी की माला थी, जिस पर वह धीमी आवाज़ में कोई गुड़ मंत्र बुदबुदा रहा था। उस व्यक्ति का नाम था अघोरीनाथ। वो तंत्र मंत्र की साधना में बहुत ही निपुण व्यक्ति था। उसने जीवन भर तंत्र मंत्र और आत्माओं को नियंत्रित करने का अभ्यास किया था, लेकिन यह गांव उसके लिए भी एक नई चुनौती था। अघोरीनाथ जैसे ही गोजीपुरा पहुंचा, उसने एक अजीब सी घुटन महसूस की। हवा में एक अजीब तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था। पक्षी चहचहा नहीं रहे थे और सूरज ढलने से पहले ही गांव का वातावरण अंधकार से भर गया था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह कोई साधारण प्रेत बाधा नहीं है, यहाँ कोई बेहद शक्तिशाली और घातक शक्ति सक्रिय है। उसने गांव की गलियों में ध्यानपूर्वक कदम बढ़ाए। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, मानो किसी अनदेखी चीज की तलाश कर रही हों। गांव के बुजुर्ग और सरपंच भानुदेव उनका उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। भानुदेव ने कांपती आवाज में कहा, महात्मा, यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही। हर रात यहाँ कुछ अनहोनी होती है। लोग गायब हो रहे हैं, बच्चों के सपने डरावने होते जा रहे हैं और मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते से अजीबोगरीब चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। बाबा अघोरीनाथ ने अपनी चमकीली आंखों से भानुदेव की तरफ देखा, फिर चारों ओर नजरें घुमाई जैसे वे हवा में छुपे किसी रहस्य को पढ़ रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ किसी आत्मा का उपद्रव नहीं है, यह कोई बहुत पुरानी और ताकतवर चीज है। ये शैतान की पुजारन डाकनी है। गांव के लोगों ने डर से एक दूसरे की ओर देखा। कुछ स्त्री ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। रात होने से पहले अघोरीनाथ ने गांव की सीमा के चारों ओर एक रेखा खींची, जिसमें उसने राख और कुछ विशेष तांत्रिक सामग्री मिलाई। उसने गांव वालों से कहा, ये सुरक्षा कवच कुछ हद तक तुम्हें बचा सकता है, लेकिन वो डाकनी इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। जैसे ही रात गहराई, हवा में एक अजीब सी घुटन बढ़ने लगी। चारों ओर खौफ का माहौल बन गया था। अचानक अघोरीनाथ के कानों में एक औरत के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो उसके कानों में कुछ कहना चाह रही हो। तभी आसमान में सैकड़ों काले पक्षी प्रकट हो गए, जो अघोरीनाथ के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके पंखों से निकलने वाली छाया जमीन पर विचित्र आकार बना रही थी। यह स्पष्ट संकेत था कि डाकनी को उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था और वह अब हमला करने को तैयार थी। तभी अचानक एक तीव्र झोंका आया और हवा में जोरदार चीख गूंजी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। गांव के लोग डर के मारे घरों के अंदर छिप गए, लेकिन अघोरीनाथ अडिग खड़ा रहा। उसने अपनी कमर से एक तांत्रिक खड़ग निकाला और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। जैसे ही मंत्रों की गूंज फैली, चारों ओर फैला अंधकार कांपने लगा और वो हंसी अचानक रुक गई। लेकिन अघोरीनाथ को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। वह भानुदेव को लेकर मंदिर की ओर बढ़ा, जो गांव से थोड़ी दूर था और खंडर में बदल चुका था। जैसे ही दोनों मंदिर के पास पहुंचे, वहां हवा और ठंडी हो गई। मंदिर के मुख्य द्वार पर खून के धब्बे दिख रहे थे, जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि बहुत ताज़ा हों। सरपंच भानुदेव के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, लेकिन अघोरीनाथ ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने मंदिर के भीतर जाने का प्रयास किया, अचानक जमीन हिलने लगी। मंदिर के अंदर एक दिल दहला देने वाली चीख उठी और हवाएं भी इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ों की टहनियां अपने आप टूटकर धरती पर गिरने लगी। बाबा अघोरीनाथ को अपने चारों ओर अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। तभी मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी। वे इंसानी शक्लों जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें जल रही थीं जैसे वे आग में तप रही हों। और फिर मंदिर के एक अंधेरे कोने में एक छाया उभरी। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी, एक महिला की आकृति का, जो पूरी तरह काले धुएं में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों से खून की लाल धाराएं बह रही थीं
और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे एक नागिन की तरह, जैसे कि वो किसी को पुचकार मार रही हो। ये वही थी डाकनी। अघोरनाथ ने तुरंत अपने हाथ में एक तांत्रिक रक्षा धागा पकड़ा और मंत्र उच्चारण करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र पूरा किया, मंदिर की पूरी जमीन कांप उठी और दीवारों से दरारें फूटने लगीं। डाकनी की चीखें अब और अधिक भयानक हो गई थीं, मानो वह इस पवित्र मंत्र से तड़प रही हो। लेकिन तभी अचानक हवा में उसकी आवाज़ गूंजी, तू मुझे रोक नहीं सकता तांत्रिक। मेरी शक्ति इस मिट्टी में बसी है और मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अघोरीनाथ ने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक विशेष तांत्रिक मुद्रा बनाकर मंत्र जारी रखा। जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द उच्चारित किया, डाकनी की आकृति तेजी से हवा में गायब होने लगी और मंदिर की दीवारों पर बनी छाया अचानक गायब हो गई। मंदिर के अंदर एक पल के लिए शांति छा गई, लेकिन अघोरीनाथ जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी। डाकनी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने केवल खुद को पीछे खींचा था, लेकिन वह फिर से लौटेगी और इस बार और अधिक शक्तिशाली होकर। जब वे गांव लौटे तो वहां और भी भयावह घटनाएं घट चुकी थीं। 2 और लोग गायब हो चुके थे। बच्चे जोर जोर से चीख रहे थे और कुछ महिलाओं के शरीर पर नीले और काले निशान बन चुके थे। अघोरीनाथ अब समझ चुका था कि डाकनी को हराने के लिए सिर्फ मंत्र और तांत्रिक शक्ति की काफ़ी आवश्यकता नहीं होगी। उसे डाकनी के अतीत में भी झांकना होगा, उसकी उत्पत्ति का रहस्य खोजना होगा। तभी उसे एहसास हुआ कि इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो डाकनी के अतीत के बारे में सब कुछ जानता था। वो था बाबा कालूनाथ। वो गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति था, जिसने वर्षों पहले मंदिर में घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। अब अघोरीनाथ को उससे मिलने की जरूरत थी, क्योंकि वही बता सकता था कि यह श्राप कैसे शुरू हुआ और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये आत्मा अघोरीनाथ को कालू बाबा के पास पहुंचने देगी या उसे बीच में ही अपना शिकार बना लेगी। रात और भी गहरी होती जा रही थी। हवाओं में एक नई साजिश सी गूंज रही थी और मंदिर की खिड़कियों से अब भी कोई देख रहा था। अघोरीनाथ रात भर अपने आसन पर बैठा रहा। उसके सामने जलता हुआ दीपक मंद लौ के साथ टिमटिमा रहा था। उधर हवा में एक अजीब सी गंध भी फैली हुई थी, जैसे कि कुछ जल रहा हो या सड़ रहा हो। किसी ने मंदिर के आसपास कुछ अशुभ क्रियाएं की हों। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसे अब यह समझ आ चुका था कि डाकनी एक साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि वह किसी पुराने समय से जुड़ी हुई थी। उसे श्राप की जड़ तक जाना होगा, तभी इसका निवारण संभव है। तभी सरपंच भानुदेव कांपते हुए अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। महात्मा कालू बाबा के अब नहीं रहा। सुबह उसकी लाश तालाब के किनारे मिली। उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें गायब हो गई थीं। भानुदेव की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अघोरीनाथ को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो जानता था कि डाकनी अब खुलकर अपना खेल खेल रही थी। उसने तांत्रिक माला उठाई और कहा, मुझे गांव के सबसे पुराने ग्रंथ लाकर दो। मुझे देखना है कि इस मंदिर और इस आत्मा का अतीत क्या है। भानुदेव कुछ ही देर में पुरानी धूल भरी किताबें ले आया। अघोरीनाथ ने उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पन्नों के बीच से कुछ धूल उड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसकी भौहें सिकुड़ने लगी। यह मंदिर कभी शिवयोग आश्रम के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ काली शक्तियों को जगाने के लिए तांत्रिक क्रियाएं की जाती थीं। यह स्थान तंत्र मंत्र की अद्भुत शक्तियों का केंद्र था और कई सिद्ध पुरुष यहाँ आकर अपनी साधना पूर्ण करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्थान को श्रापित बना दिया। सैकड़ों वर्ष पहले एक साध्वी रूपाली इस आश्रम में निवास करती थी। वह साधारण रूप से शक्तिशाली थी और तंत्र विद्या में निपुण थी, लेकिन उसकी शक्ति से गांव के लोग डरने लगे। उन्होंने अफवाहें फैला दी कि वह काले जादू का प्रयोग कर रही है और उसकी साधना अपवित्र है। गांव के तत्कालिक शासकों ने उस पर अघोर विद्या का आरोप लगाया और उसे जबरदस्ती पकड़कर मंदिर के बीचों बीच बांध दिया। यह स्त्री अपवित्र है, यह हमारी आत्माओं को खा जाएगी।
लोगों ने चिल्लाते हुए उस पर जलते हुए अंगारे डालना शुरू कर दिया। रूपाली चीखती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार उसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन मरने से पहले उसने भयानक श्राप दिया, जो भी इस गांव में रहेगा उसकी आत्मा मेरी होगी। ये जमीन कभी भी शांति नहीं देख पाएगी और हर अमावस्या मेरी शक्ति यहाँ लौटेगी। और उसी पल जलती हुई आग के बीच से उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा उतर आया। उसकी आत्मा इस संसार से गई नहीं थी, बल्कि इसी भूमि में बंध गई और कालांतर में वही आत्मा डाकनी बन गई। अघोरीनाथ का सिर चकराने लगा। रूपाली की आत्मा इस मंदिर से अब तक जुड़ी हुई है और जब तक इसे मुक्त नहीं किया जाएगा वो गांव में तबाही मचाना बंद नहीं करेगी। उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। तभी उसकी नज़र एक रहस्यमयी वाक्य पर गई। मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है जहां रूपाली ने अपनी आत्मा को बांध रखा है। तो यही कारण था कि डाकनी अब तक मुक्त नहीं हुई थी। लेकिन अगर यह गुप्त कक्ष था तो इसे अब तक पहले किसी ने क्यों नहीं देखा था। अघोरीनाथ तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे मंदिर में जाकर इस रहस्य को उजागर करना था। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। चारों ओर भयंकर अंधेरा छा गया और मंदिर की ओर किसी औरत की हंसी गूंज रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक औरत ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को कुछ हो गया है, वह जाग नहीं रही है। अघोरीनाथ भागकर उसके घर पहुंचा। छोटी बच्ची निर्जीव सी पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। वो ना सांस ले रही थी और ना हिल रही थी। तभी अचानक वो उठकर खड़ी हो गई और उसके मुंह से वही आवाज़ निकली जो उसने मंदिर में सुनी थी, तू मुझे रोक नहीं सकता, तू भी मरेगा। तांत्रिक गांव वाले डर से पीछे हट गए, लेकिन अघोरीनाथ ने तुरंत ही मंत्रोच्चार किया। बच्ची फिर से बेहोश हो गई, लेकिन यह साफ था कि डाकनी अब खुलकर हमला कर रही थी। वो अब किसी को भी अपनी कठपुतली बना सकती थी। अगर उसे रोकना था तो अब देरी नहीं की जा सकती थी। उसे आज ही मंदिर जाना होगा और वहाँ उस गुप्त कक्ष को खोजना होगा जहाँ डाकनी की आत्मा बंधी हुई थी। लेकिन क्या वह इस टकराव से जीत पाएगी या फिर डाकनी इस बार उसे भी अपने श्राप का हिस्सा बना लेगी। अमावस्या की रात घनी अंधकार से भरी हुई थी और जैसे आसमान ने गांव को किसी भयावह साए में ढक लिया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक घुसती जा रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए थे। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां जंजीरों से जकड़ी हुई थीं और हर कोई सहमा हुआ था। केवल एक ही व्यक्ति था जो इस भयानक रात में बाहर खड़ा था, अघोरीनाथ। वो गांव के बीचों बीच बने एक चबूतरे पे बैठा था। उसके चारों ओर जलते हुए दीपों की मध्यम रोशनी थी। उसके सामने एक यंत्र बना हुआ था जिसमें उसने कुछ चावल रखे थे और विशेष जड़ी बूटियां रखी हुई थीं। उसके हाथ लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे और उसके शरीर से तेज ऊर्जा निकल रही थी। आज की रात निर्णायक थी। या तो वह डाकनी को हराकर इस गांव को मुक्त कर देगा या फिर यह गांव हमेशा के लिए उसकी साए में समा जाएगा। जैसे ही घड़ी आधी रात की ओर बढ़ी, हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ सरसराने लगे और मंदिर की दिशा से एक भयानक करुणा क्रंदन की गूंज उठा। यह कोई साधारण आवाज़ नहीं थी, यह किसी ऐसी आत्मा की चीख थी जो वर्षों से पीड़ा में थी और अब पूरी शक्ति से जाग उठी थी। अघोरीनाथ ने अपनी आंखें खोली, उसकी नजरें लाल हो गईं। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक काले धागे से बंधा त्रिशूल था जिस पर उसने विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किया था। मंदिर का द्वार खुलते ही अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें तक जमने लगी थीं। पूरा मंदिर धुएं से भरा हुआ था और दीवारों पर खून से अजीब मंत्र लिखे हुए थे। हर तरफ किसी की धीमी धीमी फुसफुसाने जैसी आवाज़ें कानों में गूंज रही थीं। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन हिलने लगी। अचानक मंदिर की दीवारों पर उभरते हुए चेहरे दिखने लगे, चीखते हुए, मदद की गुहार लगाते हुए। ये वे आत्माएं थीं जो कभी इस श्राप की भूमि में फंस गई थीं। तभी मंदिर के बीचों बीच खड़ी मूर्ति
अचानक हिलने लगी और उसकी दरारों के बीच से काला धुआं निकलने लगा। यह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा एक औरत का, जिसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। डाकनी पूरी शक्ति से प्रकट हो चुकी थी। वो धीरे धीरे ऊपर उठी और उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर पूरे वातावरण में गूंजने लगी। अघोरीनाथ, तुझे लगा कि तू मुझे रोक सकता है? यह भूमि मेरी है, यह मेरी ही रहेगी और अब तू भी मरेगा। अचानक मंदिर में आग की लपटें उठने लगीं। हर तरफ लाल लाल ज्वाला उठ रही थी और वातावरण में घुटन बढ़ गई। लेकिन अघोरीनाथ पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ तांत्रिक त्रिशूल उठाया और तेज मंत्रोच्चार करने लगा। जैसे ही उसके मंत्रों की शक्ति बढ़ी, डाकनी के शरीर पर काले निशान पड़ने लगे। उसने जोर से चीख मारी और हवा में उछल गई। लेकिन अघोरनाथ ने अपनी साधना को और प्रबल किया। मंत्रों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। डाकनी के चारों ओर काले धुएं की लपटें उठने लगीं और उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। लेकिन अघोरीनाथ ने अपनी आंख बंद करके महाकाल रक्षा कवच मंत्र का जाप किया। उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी आभा फैलने लगी और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। अब वह डाकनी के सामने खड़ा था, पूरे आत्मविश्वास के साथ। रूपाली, तेरा अंत निश्चित है, अघोरनाथ ने जोर से कहा। लेकिन तभी डाकनी जोर से हंसी और मंदिर की छत पर अचानक आकर प्रकट हो गई। वो हवा में ऊपर उठी हुई थी और बिजली की तरह चमक रही थी और फिर वो सीधा गांव की ओर उड़ चली। गांव में तबाही मच गई। हवा में अजीब चीजें गूंजने लगीं। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। लोगों के शरीर पर काले निशान बनने लगे। कुछ लोग अचानक हवा में उठने लगे और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। बच्चे जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगे। महिलाएं जोर जोर से रोने लगीं। अघोरीनाथ समझ चुका था कि अब अंतिम लड़ाई गांव में होगी। लेकिन उसे एक अंतिम उपाय सूझा, एक ऐसा विशेष तांत्रिक मंत्र जिससे वह डाकनी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन इस मंत्र का प्रभाव अत्यंत घातक था। यह मंत्र चलाने वाले को अपनी पूरी आत्मा की शक्ति को दान में देना पड़ता था। यानी अगर उसने यह मंत्र चलाया तो उसकी खुद की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन क्या वह इस बलिदान के लिए तैयार था? गांव जल रहा था। डाकनी अपनी पूरी शक्ति से कहर बरपा रही थी और अघोरनाथ के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा था। उसे जल्दी ही निर्णय लेना था, वरना यह गांव हमेशा के लिए श्रापित हो जाता। गांव की गलियां अब भूतिया रूप ले चुकी थीं। हर ओर सन्नाटा पसरा था। लेकिन इस सन्नाटे में भी कुछ था, कुछ ऐसा जो देखने में नहीं बल्कि महसूस करने में आता था। हवा भारी हो गई थी, जैसे उसमें कोई अंधे की शक्ति घुली हो। लोग अपने अपने घरों में दुबकने लगे, मगर दीवार से टपकता गाढ़ा लाल खून उनके डर को और बढ़ा रहा था। कुछ घरों में बिना किसी कारण दीपक जल उठते तो कहीं से किसी के रोने की आवाज़ आती। लेकिन दरवाज़ा खोला जाता तो अंदर कोई नहीं होता। डाकनी का तांडव अपने चरम पर था। अब वो पूरी तरह मुक्त थी और इस गांव को अपने अंधकार में डुबो देना चाहती थी। हर ओर चीख पुकार थी। किसी का बच्चा हवा में ऊपर उठ रहा था तो किसी की माँ की आंखें सफ़ेद पड़ गई थी और कोई अपने आप बड़बड़ा रहा था, वो आ गई, वो आ गई। अघोरीनाथ गांव के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी गहरे विचार में था। अब समय नहीं बचा। अगर आज रात यह डाकनी को रोका नहीं गया तो यह गांव हमेशा के लिए नरक बन जाएगा। उसने जल्दी से गांव के सबसे पुराने स्थान शिव चबूतरे की ओर कदम बढ़ाया। यह वही स्थान था जहां वर्षों पहले साधु संतों ने तांत्रिक अनुष्ठान किए थे और यह स्थान अब भी शक्ति से भरा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया और महाकाल तंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही उसे मंत्रों की ध्वनि हवा में घुली, वातावरण कंपन होने लगा
मंदिर की टूटी दीवारें हिलने लगी और आकाश में काले बादल इकट्ठे होने लगे। यह संकेत था कि डाकनी को इसका अभ्यास हो चुका था। अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयानक चीख के साथ डाकनी प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारों की जैसी चल रही थीं। उसके लंबे लंबे बाल वह किसी इंसान का नहीं बल्कि एक दैत्य का रूप था। तो मुझे नहीं रोक सकता तांत्रिक, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी और एक झटके में उसने मंदिर के चारों ओर आग लगा दी। चारों ओर उठती लपटों और काले धुएं के गुब्बारे अब गांव को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले चुके थे। अघोरीनाथ ने अपनी आंखें खोली और अपनी लाल मालाओं को जोर से पकड़ लिया। वो जानता था कि अब उसे अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र इस्तेमाल करना होगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, डाकनी ने जोर से अट्टहास किया और हवा में अघोरनाथ को जमीन से ऊपर उठा दिया और मंदिर की दीवार से टकरा दिया। उसका शरीर दर्द से करहा उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से मंत्रोच्चारण किया और इस बार एक अदृश्य शक्ति ने डाकनी को घेर लिया और उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। डाकनी जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन अघोरनाथ ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा, एक ऐसा मंत्र जिसने आत्मा को मुक्त किया। लेकिन इसके साथ ही मंत्र वाले को भी अपनी ऊर्जा न्यौछावर करनी पड़ी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अचानक एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। उधर डाकनी की चीखें हवा में गूंज रही थीं, जो अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं और देखते ही देखते उसका शरीर झलक भर में राख में तब्दील हो गया। मंदिर की आग बुझाई गई, हवा शांत हो गई और गांव पर फैला काला साया धीरे धीरे समाप्त हो गया। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले और चारों ओर निस्तब्ध थीं, मानो वर्षों की यातना से मुक्ति मिल गई हो। उसकी आंखों में विश्वास था। क्या सच में सब खत्म हो चुका है? क्या डाकनी का अंत हो गया है? मुखिया भानुदेव ने कांपती आवाज में पूछा, महात्मा, क्या यह सच में मर गई है? अघोरनाथ ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, शांत हो गई है, लेकिन हर शराब की एक गूंज होती है। तभी मंदिर के अंदर खंडर से एक धीमी हंसी गूंज उठी, इतनी हल्की कि किसी का भी ध्यान न जाए। लेकिन अघोरीनाथ के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने आसमान की ओर देखा और सोचने लगा कि क्या यह सच में अंत था या फिर यह केवल एक अस्थायी शांति थी। गांव में आई शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। डाकनी का अंत होने के बाद भी कुछ घटनाएं होने लगी। सबसे पहले लोगों ने देखा कि उनकी परछाइयां दीवारों पर खुद ब खुद बन रही हैं। अब पूरा गांव एक असमंजस की स्थिति में था। क्या डाकनी सच में खत्म हो गई है या ये उसकी कोई नई चाल थी? रातें और भयानक होती जा रही थीं। लोगों को महसूस होने लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब ये मुड़ती तो वहाँ सिर्फ अंधेरा होता। हवा में अचानक ठंड बढ़ जाती है और कभी कभी तो घरों के अंदर दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगती। सबसे भयानक घटना मुखिया भानुदेव के घर पर घटित हुई। उसकी बेटी रजनी अचानक एक रात चीखते हुए उठी। उसके कमरे से तेज हवा चलने लगी और जब परिवार के लोग अंदर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। रजनी जमीन पर गिरी हुई थी। उसका शरीर अकड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। उसके हाथ और पैरों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, मानो किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। भानुदेव घबरा गया और तुरंत अघोरनाथ को बुलाया। तांत्रिक ने रजनी की हालत देखी और समझ गया कि यह डाकनी की नई शक्ति है। उसने सिर्फ गांव पर श्राप नहीं लगाया, बल्कि अब वह जीवित शरीरों में भी प्रवेश करने लगी थी। इसका मतलब साफ था कि वह मरकर और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। अब वह इंसानों को अपनी शक्ति में शामिल कर रही थी। गांव में डर इस हद तक बढ़ गया कि लोग अपना सामान बांधकर गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। जैसे रात बीतती गई, उस डाकनी ने अपनी तंत्र मंत्र की साधना से अपने शरीर को फिर से प्राप्त कर लिया। ये सब देखकर अघोरीनाथ का दिल कांप उठा। उसने वहां पर भैरवनाथ का यज्ञ किया, लेकिन इस यज्ञ को करने की एक सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि यजमान को अपनी बलि देनी होती थी, यानी कि भानुदेव को अपनी बलि देने के बाद ही ये यज्ञ पूरी तरीके से संपन्न हो पाता। तो क्या अघोरीनाथ को अपने ही यजमान की बलि देनी होगी?
लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भारी मन से उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और अंतिम मंत्रोच्चार करते हुए भानुदेव को हवन कुंड में धकेल दिया। आग की लपटें एकदम से भड़क उठी और भानुदेव के जलते ही पूरे शमशान में और गांव के पूरे वातावरण में मंदिर सहित एक असहनीय चीख गूंज उठी। आसमान लाल हो गया, धरती कांपने लगी और डाकनी अब तड़प रही थी। उसकी शक्ति नष्ट हो रही थी, उसका राक्षसी रूप मिटने लगा था। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, मंदिर की जड़ें हिलने लगी और गांव में बंधी हुई सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। एक एक करके वे रोशनी में बदलकर आकाश की ओर चली गईं, जैसे हजारों वर्षों बाद उन्हें शांति मिली हो। गांव का वातावरण पूरी तरीके से शांत था, बस जलती हुई चिता की लपटें थीं और उसके सामने अकेला खड़ा अघोरीनाथ। उसकी आंखों में दर्द और विजय दोनों झलक रहे थे। क्या यह सच में अंत था या डाकनी की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली थी कि मैं फिर से लौटूंगी? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।